बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ में एक ट्वीट किया है, जिसमें योगी सरकार के फैसले की तारीफ की है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मजदूरों को वापस लाने के योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। सरकार प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की योजना पर काम कर रही है। सरकार ने अपने प्रदेश से जुड़े प्रवासी मजदूरों को दूसरे प्रदेशों से वापस लाने की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं और इसी की तारीफ की है प्रियंका गांधी ने। बता दें आपको कि सोशल मीडिया पर ट्वीट कर सीएम योगी के फैसले की सराहना प्रियंका गांधी ने की है। ट्वीट किया है, लिखा है कि अन्य राज्यों में फंसे यूपी के कुछ मजदूरों को वापस लाने की पहल पर उत्तर प्रदेश सरकार को साधुवाद। हम लगातार इस मुद्दे पर जोर दे रहे हैं और ये उस दिशा में एक सार्थक कदम है। इसे पूरी तरह से सफल होने के लिए बाकी मजदूरों के लौटने के लिए योजना बनानी जरूरी है। अगर इसी तरह सकारात्मक रुख से देश के हित में हम सब कोऑपरेट करते रहे तो कोरोना से लड़ने में बहुत मजबूती प्राप्त होगी। तो ये ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने। कांग्रेस की महासचिव हैं, यूपी का प्रभार भी उनके पास है और ऐसे में योगी सरकार के फैसले की तारीफ की है। इससे पहले हमने आपको बताया किस तरह योगी सरकार सिलसिलेवार तरीके से मजदूरों को जो उत्तर प्रदेश के मूलतः रहने वाले हैं उनको वापस लाने की योजना पर काम कर रही है। सिलसिलेवार तरीके से प्रवासी मजदूरों को वापस लाया जाएगा जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं और इसी फैसले की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर ट्विटर पर ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने। रंजीता झा हमारी सहयोगी जुड़ गई है हमारे साथ। रंजीता, प्रियंका गांधी ने भी सीएम योगी की तारीफ की है। जी देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने जो फैसला लिया है प्रवासी मजदूरों को प्रदेश में उनको वापस लाया जाएगा, उसी सिलसिले में प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार के कामकाज की तारीफ की है, योगी सरकार की तारीफ की है और साफ शब्दों में उन्होंने ये अपने ट्वीट में भी लिखा है कि जो फैसला लिया जा रहा है, जिस तरह से रणनीति बनाई जा रही है सरकार की तरफ से, वो एक सराहनीय कदम है और साधुवाद है यूपी सरकार को। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से विपक्ष भी जो है सरकार का समर्थन करती नजर आ रही है। हालांकि प्रियंका गांधी ने ये भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को घर वापसी कराई जाए, उत्तर प्रदेश उनको वापस लाया जाए और इस दिशा में सरकार जो काम कर रही है वो सराहनीय है और विपक्षी पार्टियां मिलकर सरकार के इस तरह के जो रंजीता, इससे पहले भी योगी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, चाहे कोरोना से निपटने की बात हो, सख्ती दिखाने की बात हो या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके हितों को सुरक्षित रखने की बात हो, उनके फैसलों की तारीफ इससे पहले भी होती आई है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के तौर पर यहाँ प्रियंका गांधी ने तारीफ की है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि देश इस वक्त संकट से जूझ रहा है। तो ऐसे समय में पॉलिटिक्स से हटकर हमें साथ आने के बारे में सोचने की जरूरत है। जी देखिए, निश्चित तौर पर यूपी सरकार और खासकर योगी सरकार ने जिस तरह से मौजूदा चाहे हम लॉकडाउन की बात करें या फिर लॉकडाउन में जो बड़े फैसले सरकार की तरफ से हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अन्य राज्यों के बजाबता उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो ज्यादा पैनी नजर रखी हुई है तमाम चीजों पर और सरकार ये कोशिश कर रही है कि न सिर्फ प्रवासी मजदूर बल्कि जो प्रदेश में लोगों को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। लगातार देखिए, मनरेगा को लेकर जो मजदूर हैं उनके अकाउंट में पैसे भिजवाना, अनाज जो मुफ्त देने की योजना है उसको दो महीने तक फ्री करना, तो ये तमाम वो फैसले थे उत्तर प्रदेश सरकार के जो अन्य सरकारों से पहले आए और यही कारण है कि इन सभी फैसलों की तारीफ जो है वो विपक्षी पार्टियों ने भी की है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की, और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा का ये तारीफ करना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए इस ओर भी इशारा कर रही है कि विपक्षी पार्टियां भी इस पूरे मामले को राजनीतिक टूल नहीं देकर बल्कि कोरोना को लेकर जो जंग पूरे देश में चल रही है, जो पूरा देश एक साथ लड़ने की कोशिश कर रही है, उसमें विपक्षी पार्टी भी सत्ता के साथ खड़ी नजर आ रही है। और बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, योगी सरकार के फैसले की तारीफ प्रियंका गांधी ने भी कर दी है ट्विटर पर। देखिए, हम लोग लगातार कह रहे हैं कि इस समय देश में संकट के समय है, संकट पूरा वैश्विक संकट है और इसमें सभी लोगों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एक ऐसी देश में इकलौती प्रदेश सरकार है जिसने लगातार कमजोर वर्ग के लिए, मजदूरों के लिए लगातार काम किया है, सबसे पहले काम किया, आगे बढ़ के काम किया है। आज प्रियंका जी ने इसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है तो हम उनसे आग्रह करेंगे
कि वे लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के कामों को सकारात्मक दृष्टि से देखें, तो उनको लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज एक कर्मयोगी की सरकार है और वो कर्मयोगी लगातार उत्तर प्रदेश में इस संकट से उत्तर प्रदेश को बचाने का काम कर रहे हैं। आज सबको साथ देने की आवश्यकता है। आज ये राजनीति का विषय नहीं है कि हम बिल्कुल, ये राजनीति का विषय होना भी नहीं चाहिए। संकट देश के सामने है, दुनिया के सामने इस वक्त है। बहुत शुक्रिया आपका, और संकट से हम सबको ही मिलकर लड़ना होगा। और रंजीता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। किसी तरह से अब जो फैसले उठाए गए हैं योगी सरकार की ओर से, तारीफ हुई है उनकी, और प्रियंका गांधी ने भी साधुवाद इसके लिए किया है योगी सरकार को। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान ये बड़ा फैसला लिया। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को भी अब घरों तक लाने की योजना योगी सरकार बना रही है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। और ये काम पूरी प्लानिंग के साथ किया जाएगा, क्योंकि दूसरे राज्यों में प्रदेश के लाखों कामगार फंसे हुए हैं। योगी सरकार ने 12 राज्यों में नोडल अधिकारी बनाए हैं। इस कामकाज को नोडल अधिकारियों के साथ टीम 11 योजना तैयार करेगी। इन सभी लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद दूसरे राज्यों से लाया जाएगा। इसके बाद 14 दिन क्वारंटीन किया जाएगा, तब जाकर इनको घरों की तरफ जाने दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की तैयारी कर रही है, ताकि लोगों को लॉकडाउन के बाद रोजगार प्रदेश में ही मिल सके। यहाँ अन्य प्रदेशों में 14 दिन क्वारंटाइन में पूरे कर लिए गए हैं। ऐसे श्रमिकों को, कामगारों को, मजदूरों को कैसे वापस लाया जाएगा, इसकी योजना बनाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। वहीं अलीगढ़ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मिलन विहार कॉलोनी में एक युवक लोगों के घरों की दीवारों के बाहर थूकता नजर आ रहा है। क्या ये किसी तरह की साजिश है? अगर ये साजिश है तो बहुत ही खतरनाक है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब सीसीटीवी में देखा गया कि एक युवक दीवारों में थूकता नजर आ रहा है, जिसके बाद इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं, आप देख सकते हैं इस युवक को। इसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है और ये यहां लोगों के घरों के बाहर दीवारों पर थूकता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जो युवक है ये इसने ऐसा क्यों किया। ये गेट पर थूकता हुआ नजर दिखाई दिया है और कैमरे में कैद हुआ है। और अब पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर में आप उस युवक को देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जो इलाके को सैनिटाइज किए जाने का काम यहाँ पर चालू है, वो भी आप देख पा रहे हैं। और इसका खुलासा तब हुआ जब कैमरे की फुटेज देखी गई कि किस तरह से युवक घरों के बाहर गेट पर थूकता हुआ दिखाई दिया है। अलीगढ़ में मिलन विहार कॉलोनी का ये मामला है। देवरिया में राशन की शिकायत करना एक शख्स को भारी पड़ गया। शिकायत का खामियाजा तस्वीरों में देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दबंग कोटेदार और प्रधान ने मिलकर शख्स को जमकर पीटा। व्यक्ति खुद को बचाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दबंगों ने घेर कर मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। एक के बाद एक कई बार लाठी और डंडों से हमले किए गए, जिससे व्यक्ति घायल हो गया। मदनपुर थाना क्षेत्र के नकैल गांव में चंद्रभूषण सिंह ने कोविड-19 कंट्रोल रूम में राशन के घटतौली की शिकायत की थी। इसके बाद जांच टीम गांव पहुंची। इस शिकायत के से नाराज कोटेदार और प्रधान ने मिलकर शिकायतकर्ता को जमकर पीटा। जब कोटेदार और उन के समर्थकों को ये बात पता लगी कि किसी ने कंप्लेंट की है, इसी बात से क्षुब्ध होकर के उन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ मारपीट की। पुलिस जो है मौके पर पहुंची और जो पीड़ित है जिसके चोट लगी है उसकी तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया है और पुलिस बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रही है। वहीं लखीमपुर चीनी मिल में घटतौली का मामला सामने आया है। गुलरिया चीनी में घटतौली की शिकायत की गई है। अंबरपुर केंद्र में शुगर की चोरी पकड़ी गई है। चीनी मिल प्रबंधक की मिलीभगत से चोरी हो रही थी। चीनी मिल के केन मैनेजर समेत 3 पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो चीनी मिल प्रबंधक की मिलीभगत से यहां पर चीनी की घटतौली को अंजाम दिया जा रहा था, यानी कि
जितना दिखाया जा रहा था उससे कम चीनी यहां पर तोली जा रही थी। गुलरिया चीनी मिल में घटतौली की शिकायत दर्ज की गई है और जो चीनी मिल का प्रबंधक था उसकी मिलीभगत से यहां पर चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। हरदोई के संडीला बस अड्डे के पास कुछ युवक लॉकडाउन तोड़कर घरों से बाहर आ गए, जिसके बाद पुलिस ने सभी से पूछताछ की, लेकिन कुछ नहीं बता पाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। तस्वीरों में देखिए, पुलिस ने सभी को मुर्गा बना दिया है, सड़क पर चलने को बोला। इसके साथ ही कुछ युवक सजा के तौर पर उठक बैठक करते हुए चलते हुए दिखाई दिए। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने सभी को सख्त हिदायत दी और लोगों को समझाने की कोशिश की है कि लॉकडाउन तोड़कर बाहर ना निकले। अगर बाहर बेवजह निकलेंगे तो पुलिस सख्ती से पेश आएगी। इन तस्वीरों को आप भी देख लीजिए और समझ लीजिए कि घर से बाहर नहीं निकलना है, घर के अंदर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। घर के बाहर अगर बिना किसी कारण निकलते हैं तो आपको भी सजा हो सकती है। वहीं जालौन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जो लोग बेवजह बाहर निकले और पुलिस प्रशासन को सफाई नहीं दे पाने के बाद उनके खिलाफ पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की है। तस्वीरों में देखिए कि युवक को पुलिस ने पीट दिया तो दूसरे युवक को उठक बैठक उससे लगवाई। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि प्रशासन का सहयोग करें और घर में रहकर लॉकडाउन का पालन करें। देश भर में कोरोना के 23,452 मरीज एक्टिव हैं, कुल मरीज, और एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या है 17,915 और पूरे देश में 4,813 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक देश में 723 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 1604 है। अब तक यूपी में 206 लोग ठीक हो चुके हैं। 24 लोगों की यूपी में मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस लगातार पैर पसारता जा रहा है। ये तब हो रहा है जब पूरा देश लॉकडाउन है। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर अयोध्या की, जहां एक गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने पूरे परिवार को आइसोलेट किया है और गर्भवती महिला को सुल्तानपुर के कुंडवार सीएचसी में आइसोलेट किया गया है। जबकि फिरोजाबाद में एक महिला 5 दिन से अस्पताल में भर्ती थी जो कोरोना पॉजिटिव मिली है, जिसके बाद अस्पताल के स्टाफ नर्सों ने हंगामा किया और क्वारंटीन करने की मांग की है। साथ ही साथ बचाव के लिए पीपीई किट की भी मांग की है। अब आपको हंगामे की बात की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनेजा अस्पताल की नर्सों को समझाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरा धर्म मेरा मरीज की सुरक्षा करना है, इसलिए आप लोग आइए मेरे साथ बात करिए। जो उसका प्रोटोकॉल है, कोविड का प्रोटोकॉल है, हम उसी के तहत काम करेंगे। भेजेंगे, लेकिन हमारे पास लिए कोई सुविधा नहीं है और हमसे कहा जा रहा है आपने घर जाओ। आइसोलेशन में ड्यूटी लगी हुई है। अगर सस्पेक्टेड मरीज आ जाता है तो क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। तो सस्पेक्टेड में अगर वो पॉजिटिव निकलता, हम अपने घर जाते तो हमारे बच्चे भी तो सब हमारे साथ रहते हैं, लेकिन सुविधा कुछ नहीं दी जा रही है। और ना तो कोई किट, मास्क, कुछ नहीं, हैंड वॉश में पानी है तो हैंड वॉश मिलता है। और ये कह रहा है जो लेबर रूम में काम करेगा उसको सुविधा दी जाएगी। बाहर जो हम राउंड पे जाते हैं मरीज से टच होते हैं। फिर 22 तारीख को जब वो दोबारा हॉस्पिटल गई है तो हॉस्पिटल ने उनका कोरोना के लिए टेस्ट कराया। एक जो प्राइवेट लैब जिसको कि सरकार ने अलाउ किया है, ऐसे लैब के माध्यम से उनका टेस्ट हुआ, रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें उनको कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। तो उसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से जो कार्रवाई बनती है, सबसे पहले उन महिला को कोरोना जो हॉस्पिटल होता है कोविड का, उसके डेडिकेटेड हॉस्पिटल में पहुंचाना। उनके परिवार के सभी लोगों को क्वारंटीन के लिए भेजा जा रहा है। जिस अस्पताल में उनका इलाज पहले चल रहा था, संजाफी हॉस्पिटल में, वहाँ के सभी जो चिकित्सक हैं और वहाँ के जो स्टाफ हैं उनको भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। उनकी भी सैंपल। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि यूपी में 3 मई तक सभी अदालतें बंद रहेंगी। सिर्फ रिमांड, जमानत या दूसरे जरूरी केस ही स्पेशल बेंच पे सुने जाएंगे। 3 मई तक उत्तर प्रदेश में अदालतें बंद रहेंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिर्फ रिमांड, जमानत या दूसरे जरूरी केस ही स्पेशल बेंच में सुने जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश। तो रिमांड और जमानत के साथ ही स्पेशल बेंच में केस सुने जाएंगे और दूसरे जरूरी केस भी स्पेशल बेंच में ही सुने जाएंगे। कानपुर के अनवरगंज थाना के हेड कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप मच गया। इस मामले के सामने आने के बाद थाने के 14 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया। इनमें 2 उप निरीक्षण और 12 सिपाही शामिल हैं, जिनको एक होल्ड में रखा गया। इस मामले के सामने आने के बाद डीआईजी ने सभी पुलिसकर्मियों को आदेश दिया है कि जरा भी किसी में लक्षण दिखाई दे तो तत्काल अधिकारियों को सूचना दें।
देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में आज रमजान का चांद नजर आया है, जिसके बाद रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है, यानी कि कल से रोजों की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरु ने लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की है। मान्यता है कि रमजान मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार 29 तारीख को चांद दिखाई देता है और 30 तारीख से रोजों की शुरुआत होती है और पूरे एक महीने के रोजे के बाद ईद का चांद दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद ईद मनाई जाती है। हाँ जी, मरकज़ी चांद कमेटी फिरंगी महल लखनऊ की जानिब से ऐलान किया जाता है कि आज यानी 24 अप्रैल को लखनऊ में चांद का दीदार हो गया है। लिहाजा कल यानी 25 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा। तो लिहाजा मैं तमाम लोगों को रोज़े की और रमज़ान की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए एक बार फिर से यही अपील करूंगा कि सब मुसलमान इस मुबारक महीने में रोज़ा ज़रूर रखें, नमाज़ें भी पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत भी करें, सहरी अफ्तार भी करें और तरावी भी पढ़ें। लेकिन ये तमाम इबादतें घर में रहते हुए करें, घर के बाहर हरगिज़ ना निकलें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस मुसीबत से जल्द पूरी दुनिया को आज़ाद कर दें। रमजान पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है। पीएम ने लिखा है, रमजान मुबारक। मैं सभी की सुरक्षा, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। ये पवित्र महीना अपने साथ दया, सद्भाव और करुणा लेकर आए। हम कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक निर्णायक जीत हासिल करें और एक स्वस्थ दुनिया बनाएं। कानपुर में 23 नए कोरोना मरीज मिले। एक दिन में 37 कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। शहर में 144 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अब तक कोरोना के चलते 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अमित गंजू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, एक बार फिर कोरोना बम फूटा है कानपुर में। निश्चित तौर पर अब प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय हो रहा है कि एक साथ 37 लोग, सबसे ज्यादा लोग अब से जब से ये कोरोना टेस्ट स्टार्ट हुए हैं, सबसे ज्यादा आज की तारीख में 37 लोग सामने आए हैं। निश्चित तौर पर जमातियों ने प्रशासन की नाक में दम करके रखा है, नींद उड़ा के रखी है। ना तो ये सामने आ रहे हैं, ना अभी तक अपना ऐप बता रहे हैं। प्रशासन ने घेराबंदी की, पुलिस के साथ घेराबंदी हो रही है, लोगों के घर पे छापेमारी तक की जा रही है, लेकिन लोग जाने क्यों छुपते चले जा रहे हैं और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को बीमारी बांट रहे हैं, जिसका परिणाम है कि एक दिन में 37 मरीज एक साथ सामने उभर के आए हैं। यानी कहीं ना कहीं 144 तक के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। ये हाल तब है जबकि रोज 46 इंटू मल्टीपल 92 टेस्ट सिर्फ हो पा रहे हैं, तब ये हालत है। और अभी लगभग 17,000 लोगों के टेस्ट होने बाकी हैं। कहीं ना कहीं इन जमातियों ने जहां जहां अपने कदम रखे, वहां वहां परेशानियां बढ़ाई हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लॉकडाउन में बुंदेलखंड के महोबा जिले में पान किसान भुखमरी की दहलीज पर आ गए हैं। दुनिया भर में मशहूर देशावरी पान की बेलें सूखती जा रही हैं। पान की फसल बर्बाद होने से किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन के दौरान महोबा के पान किसान बुरी तरह परेशान हैं। महोबा का देशावरी पान देशी नहीं, दुनिया भर में मशहूर है। प्रदेश के साथ यहाँ का पान कई देशों में निर्यात किया जाता है, लेकिन पान के पत्ते अभी सड़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही लॉकडाउन में किसानों की किस्मत भी लॉक हो गई है। कोरोना महामारी को लेकर जारी लॉकडाउन का असर बुंदेलखंड के पान किसानों पर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालात यह है कि बरेजों में पककर तैयार हुआ यह पान अब जमींदोज हो रहा है। किसान लगातार पान की जो कारोबार करते हैं, वो उनके हाथों में कुछ टूटे हुए पान के पत्ते हैं जो वो दिखाने को आतुर हैं कि हमारी फसल किस तरह से बर्बाद हो रही है। सबसे बड़ा कारण लॉकडाउन का मान रहे हैं यह किसान, और इनका ये कहना है कि अगर ये लॉकडाउन ना होता और बाहर से जो पानी खेप है, जो कस्तूरी पानी खेप कलकत्ता से आ रही है, अगर वो नहीं होती तो निश्चित तौर पर हमारा कारोबार प्रभावित नहीं होता। जिन किसानों ने पान बेचने की कोशिश भी की, उन्हें पुलिस की लाठी खाकर ही वापस आना पड़ा। हमारा पान ये यहाँ जाता है पीलीभीत, मुरादाबाद, बहुत लंबे जाता है। अभी लॉकडाउन में ये हो गया है कि यहाँ मंडी में जाते हैं मगर बेचने के लिए पान, तो पुलिस हमको इस कदर का डंडा लेके मारती भगाती है कि हम भगदड़ पड़ती है और कहती है यहाँ नहीं पान बकेगा। सबसे बड़ी मार उन किसानों पर पड़ी है जो किराए की जमीन लेकर पान की खेती करते हैं। ऐसे किसान भुखमरी की कगार पर हैं। 20-25 दिन से कोई किसान को कभी 100-200 रुपये रोज का काम है कि 200-400-500 रुपये का रोज अपना पत्ता तोड़ते थे, बेचते थे, और वो पत्ता न तोड़ पाते हैं न बेच। इस बुलेटिन में इतना ही।